हेलो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आदिमी केमिस्ट्री। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो कि बायोमोलिक्यूल का हिस्सा है। बार बार इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो हम आज कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरा जानेंगे, समझेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। बाकी जो बायोमोलिक्यूल्स के पार्ट है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, इन पर भी हम बात करेंगे आगे के वीडियोस में। लेकिन आज पूरा हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। तो कार्बोहाइड्रेट किसे बोलते हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंपाउंड आर कार्बोहाइड्रेट, या कह सकते हैं कि कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। यहां पे द मोस्ट ऑफ देम है। जनरल फॉर्मूला की बात करें तो जनरल फॉर्मूला होता है CxH2OY, वर दे कंसीडर ए हाइड्रेट ऑफ कार्बन। तो यहां पे हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का जो नाम डिराइव हुआ है, वहां पे हम कह सकते हैं कि कार्बन के हाइड्रेट की वजह से हुआ है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली कार्बन का हाइड्रेट है। ओके, तो यहां पे सब कॉमन एग्जांपल की बात करते हैं तो यहां पे शुगर और ग्लूकोज एंड स्टार्च आर एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विच स्वीट इन टेस्ट, है ना, मीठा होता है टेस्ट में, आर कॉल्ड शुगर। तो मोस्ट कॉमन शुगर की अगर बात करें तो सुक्रोज जो घर के अंदर यूज होता है, और यहां पे पूछा जा सकता है और शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे लैक्टोज के फॉर्म में शुगर प्रेजेंट होता है मिल्क के अंदर, या जो भी मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें लैक्टोज के फॉर्म में होता है एज ए शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स, इनको हम सैकराइड्स भी कह सकते हैं, जिसका ग्रीक जो नेम है सैक्रम मीन शुगर से इसका नाम आता है। तो यहाँ पे जितनी भी बातें हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन शो कर सकते हैं, ऐसा इसलिए है कि इनके अंदर कायरल सेंटर होता है। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे इन सब बातों को आपको नोट करना है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे मोनोसैकराइड, ऑलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड्स। और मोनोसैकराइड्स के अंदर क्या है, हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। और यहाँ पे जनरल फॉर्मूला जो यहाँ पे दिया हुआ है CH2ON, जो N का नंबर है वो 3 से 7 है। मतलब जो मोनोमेरिक यूनिट है वहां पे सबसे लोएस्ट जो शुगर होगी कार्बन नंबर 3 वाली होगी। सबसे मोनोमेरिक यूनिट के अंदर अगर 7 कार्बन के जो आपकी कार्बोहाइड्रेट होगा, जिसका नंबर कार्बन का 7 होगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज आर द एग्जांपल ऑफ मोनोसैकराइड्स। अगर हम डाइसैकराइड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ओलिगोसैकराइड की बात करते हैं तो ये काइंड ऑफ शुगर, काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच आप आफ्टर हाइड्रोलाइसिस आप कह सकते हो कि 2 से लेके 10 मोनोमर यूनिट आर प्रोड्यूस आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं सुक्रोज, माल्टोज आर एग्जांपल ऑफ ओलिगोसैकराइड्स। और पॉलीसैकराइड की बात करते हैं तो यहाँ पे इल्ड लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे N की जो नंबर है 100 से लेके 3000 यूनिट आर ऑब्टेन आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ऑफ पॉलीसैकराइड्स। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में आप जानते हैं स्टार्च या सेलुलोज मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, जो कि पॉलीसैकराइड से बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं और एक लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेशन करती है, ब्रांच चेन का फॉर्मेशन करती है, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसैकराइड बोलते हैं, जिसमें नंबर जो होता है यहाँ पे 100 या 300 या 300 से ज्यादा आपस में जुड़ती हैं, उनको हम पॉलीसैकराइड। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे इसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं होती है। इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो 2 से लेके 10 मोनोमेरिक यूनिट का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे 100 से लेके 3000 का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, यहां से पूछा जा सकता है, यहां से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की। अगर आपके पास कह सकते हैं कंटेन फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप्स आर रिड्यूस द फेलिंग सॉल्यूशंस एंड टॉलरेंट रिएजेंट्स। यहाँ पे अगर हम बोलेंगे फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, टॉलरेंट रिएजेंट की बात करें, दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स होते हैं और फेलिंग सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर आपके पास शुगर के पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप है प्रेजेंट, इट कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। जिसके पास फ्री एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप अगर नहीं है उसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ पे जितने भी आपके मोनोसैकराइड्स होते हैं, मोनोसैकराइड ऑल शुगर आर रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि उनके पास फ्री एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप होते हैं, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं फेलिंग और टॉलरेंट रिएजेंट के साथ। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑल मोनोसैकराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। यहाँ पे माल्टोज आपका डाइसैकराइड है, लैक्टोज भी डाइसैकराइड, लेकिन इनके अंदर फ्री
एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन यहाँ पे सुक्रोज आपका है, जो एग्जांपल ये नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है, यहाँ पे 1-2 आपका जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, जिसकी वजह से फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होने की वजह से यहाँ पे फेलिंग और टॉलरेंट रिएजेंट के साथ टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता है। तो आप बोल सकते हैं सिंपली रिड्यूसिंग शुगर से बोलते हैं जो रिड्यूस नहीं होते हैं, जो रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे अगर बात करें फेलिंग सोल्यूशन में, तो फेलिंग में कॉपर 2 से कॉपर 1 में आ जाता है, और सिल्वर जो है आपका प्लस से सिल्वर 0 में जाता है। इस तरीके से यहाँ रेड प्रेशर बनता है, यहाँ सिल्वर बनता है। तो यहाँ पे इनका रिडक्शन होता है, और यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है, जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट, उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे पता होना चाहिए कि रिड्यूस यहाँ पे नहीं हो पाते हैं। अगर आपका रिड्यूसिंग शुगर सिंपली उसी को कहते हैं जिसके पास फ्री एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसके पास नहीं होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सिंपल रिड्यूसिंग शुगर आर दो शुगर विच हैविंग फ्री एल्डिहाइडिक कीटोनिक ग्रुप, इनको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग, जो रिड्यूसिंग जिनमें फ्री एल्डिहाइडिक कीटोनिक ग्रुप नहीं होता है। तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और बात करते हैं हम मोनोसैकेराइड के बारे में। मोनोसैकेराइड क्या होता है? मोनोसैकेराइड आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मोनोसैकेराइड, अगर मोनोसैकेराइड है कंटेन एल्डिहाइडिक ग्रुप इज नोन एज एल्डोज। मतलब कि मोनोसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट मोनोसैकेराइड है, अगर उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको एल्डोज बोलते हैं। कार्बन का नंबर बताता है कि उस कार्बोहाइड्रेट में कितना नंबर है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइओज से, पेंटोज से और हेक्सोज से। अगर 3 कार्बन है तो उसको ट्राइओज बोलेंगे, अगर आपका 5 कार्बन है तो पेंटोज बोलेंगे, अगर आपका 6 कार्बन है तो हेक्सोज बोलेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर कीटोनिक ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट, अगर मोनोमरिक ग्रुप में कीटोन ग्रुप है तो उसको हम कीटोज बोलेंगे। तो जैसे आपको पता है फ्रक्टोज कीटोनिक ग्रुप है, इसको कीटोज बोलेंगे। यहाँ पे एल्डिहाइड, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, इसको हम आप एल्डोज शुगर बोलेंगे। तो एल्डोज शुगर और कीटोज शुगर के एग्जांपल पूछ सकता है कि एल्डोज शुगर किसे बोलते हैं, जिसमें फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। कीटोज शुगर किसे बोलेंगे, जिसमें फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोन होता है। तो फ्रक्टोज एग्जांपल ऑफ यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका कीटोनिक शुगर है, कीटोज है, और एल्डिहाइडिक शुगर जो है एल्डोज शुगर आप बोल सकते हो ग्लूकोज है। तो यहाँ पे आप ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 एल्डोज शुगर। क्या है? एल्डोहेक्सोज पूछा गया है, यहाँ पे एल्डोहेक्सोज it has 6 carbon atom in the and also aldehyde group present. Glucose occur freely in nature as well as in the combined form. It present in sweet fruits and honey. Ripe grapes also contain group in large glucose in large amount होता है। तो यहाँ पे अगर प्रिपरेशन की बात करते हैं तो सिंपली हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं आप यहाँ पे सुक्रोज की एंड स्टार्च सेलुलोज की। तो यहाँ पे आप देखें कि सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl and H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का एंड फ्रक्टोज का। जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होती है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है। ये डाइसैकेराइड है, यहाँ पॉलीसैकेराइड है, और इनका जब आपका हाइड्रोलिसिस होती है तो आप फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का सिर्फ। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि स्टार्च और ग्लूकोज के अंदर, स्टार्च और सेलुलोज के अंदर सिर्फ एक ही तरह की यूनिट होती है जिसको बोलते हैं ग्लूकोज, लेकिन यहाँ पे सुक्रोज के अंदर आपका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होता है। तो हाइड्रोलिसिस के बाद प्रोडक्ट मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, लेकिन यहाँ पे स्टार्च की जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो आपको फॉर्मेशन होता है सिर्फ ग्लूकोज का, एन नंबर ऑफ ग्लूकोज यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अगर प्रिपरेशन की, ग्लूकोज की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंपली हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज और हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेलुलोज और स्टार्च। ओके, इन सारी बातों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ग्लूकोज वाज असाइन्ड ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एविडेंसेस। ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर भी है, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है। तो इन दोनों बातों को कैसे कंफर्म किया जाए, तो ओपन चेन को कौन कौन से ऐसे रिएक्शन है जो सपोर्ट करता है। तो अगर ओपन चेन ग्लूकोज है तो इनको कौन कौन रिएक्शन सपोर्ट करती है। HI के साथ हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे एन हेक्सेन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे इस बात को बताता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 6 है, नंबर ऑफ कार्बन 6 कार्बन है इस स्टेट चेन के अंदर। यहाँ पे इस रिएक्शन से ये पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। यहां पे अगर हमने NH2OH के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो यहां पे ग्लूकोज ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इस बात का प्रमाण देता है कि यहां पे कंफर्म करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप को कंफर्म करता है ये रिएक्शन कि यहां पे कार्बोनाइल ग्रुप फ्री है, रिएक्शन दे रहा है। अगर HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, जो ये बताता है, कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ग्लूकोज के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये सारी रिएक्शन कंफर्म कर रही है। ये कार्बन के नंबर को बताता है, ये बताता है कि एल्डिहाइड कार्बोनाइल ग्रुप है। ये जो रिएक्शन बता रही है कार्बोनाइल ग्रुप बता रही है। अगर हम यहां बात करते हैं, यहां पे ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीडेशन होता है और इस बात को भी कंफर्म करता है कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है कहां पे, ग्लूकोज के अंदर। तो यहां पे ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और क्वेश्चन यहां से आता है कि ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है कब, जब ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन के वाटर के साथ कराते हैं तो वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। इन सारी बातों को याद रखना है, ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर आपने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये कंफर्म करेगा कि 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है इस कंपाउंड के अंदर। जो आपका ग्लूकोज इसमें 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप आर प्रेजेंट। इस बात को कन्वेक्सिटाइलेशन, जिसकी वजह से जो बनता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप आर प्रेजेंट, ये रिएक्शन को कंफर्म कर रहा है। यहां पे अगर HO3 और साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहां पे ग्लूकोनिक एसिड और सैकरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो कंफर्म कर रहा है प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है। प्राइमरी अल्कोहल OH ग्रुप यहां पे प्रेजेंट है, इस बात को कंफर्म करता है। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी रिएक्शंस हम देख रहे हैं ये सब ओपन चेन स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अभी यहां पे ये अगर हम बताएं एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप वाज गिवन बाय फिशर। यहां पे अगर देखें, अगर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो D और L नॉमेनक्लेचर हम देखे हैं। जो ग्लिसरॉल्डिहाइड को रेफरेंस मान के, ग्लिसरॉल्डिहाइड को जो यहाँ पे अगर हम कहें कि CH2 है, यहाँ पे CH2OH है और यहाँ OH और यहाँ H है। इस तरह के इस मॉलिक्यूल में देखा गया कि लाइट को रोटेट एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है, तो यहाँ पे डी फॉर्म कह दिया गया, इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी इस तरह के मॉलिक्यूल को बोल दिया गया। लेकिन इसी का जो मिरर इमेज होगा मॉलिक्यूल, यहाँ OH होगा, यहाँ H होगा, यहाँ CH2 होगा और यहाँ पे आपका CH2OH होगा। और इसको L फॉर्म कहा गया क्योंकि यहाँ पे लियो रोटेटरी हो रहा था। इसी तरह की जो कन्फिगरेशन है अगर ग्लूकोज में पाई गई तो वहां पे उसको डी ग्लूकोज कर दिया गया और इसलिए इसको पढ़ा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डी सीरीज के जो कंपाउंड्स होंगे, यहाँ पे राइट साइड में अगर OH है तो वो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, लेफ्ट साइड में अगर जो है आपका OH ग्रुप है उसको लियो रोटेटरी। DL नॉमेनक्लेचर लेकिन बाद में फेल हो जाता है, उसके बाद RS कन्फिगरेशन आता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। DL नॉमेनक्लेचर क्या होता है आपको बताया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में जान चुके हैं कि यहाँ पे 6 कार्बन होता है। ओके, ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 है, 4 है, 5 और 6 है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर में कुछ बातें जो है जो एक्सप्लेन नहीं करती हैं। अगर हम बात करते हैं डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था, लेकिन इट डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट, स्विफ्ट बेस टेस्ट, इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। यहां पे तीनों टेस्ट नहीं हो पाए, तीनों रिएक्शन नहीं हो पाई। इस बात का प्रमाण नहीं दे पा रहा था कि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो इनको देना चाहिए, लेकिन नहीं दे रहा था। इसका मतलब है कि यहाँ पे ओपन चेन भी, यहाँ पे ओपन चेन इसका मतलब अगर है तो ये टेस्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो इन सारे कंक्लूजन से मिला कि उसके बाद पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलएमीन इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ CH2 ग्रुप। CH2 ग्रुप भी जो है एब्सेंस दिखा रहा है क्योंकि पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ द हाइड्रोक्सिलएमीन। तो ये सारी, अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा एंड बीटा फॉर्म में क्रिस्टलाइज किया गया। कह सकते हैं ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। अल्फा फॉर्म ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन पे। बीटा फॉर्म ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन एट 371। दोनों को क्रिस्टलाइज किया गया अल्फा और बीटा फॉर्म को। सो इट वाज प्रपोज्ड दैट वन ऑफ OH ग्रुप मे बी एडेड टू CH2 ग्रुप एंड फॉर्म
साइक्लिक हेमी स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक हेमी स्ट्रक्चर आप कह सकते हो। जो साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आल्सो कॉल्ड साइक्लिक हेमी स्ट्रक्चर, हेमी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे इन बातों को ओपन चेन स्ट्रक्चर को जो सपोर्ट कर रहे थे, जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इन दोनों को कंक्लूड करके इंफॉर्मेशन आई कि ओपन चेन में भी एग्जिस्ट करता है और साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से इस तरह की बातें आ रही हैं। कहीं पे ओपन चेन की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, कहीं साइक्लिक फॉर्म की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इन बातों से ये पता चला कि अल्फा और बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ग्लूकोज और साइक्लिक फॉर्म में होता है, साइक्लिक हेमिस्टल फॉर्म में होता है, साइक्लिक हेमिस्टल। तो ग्लूकोज की अगर बात करें तो ग्लूकोज, अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, पानी भी थोड़ा पी लिया जाए। चलिए, अगर थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा कैसे होता है। चलिए, ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज का यहां पे अगर हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की बात करें यहां पे, तो यहां पे आपको पता है 6 कार्बन है, यहां पे CHO है, यहां पे CH2OH है, ठीक है, और यहां कार्बन नंबर 1 है। अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। यहां पे अगर हम बात करें यहां पे, तो यहां पे आपका OH है, यहां H है, यहां OH है और यहां H है। यहां पे आप सॉरी, यहां OH है, यहां H और यहां पे H और यहां पे OH और यहां पे H। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे बात करें अगर इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की, ये तो ओपन चेन स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और यहाँ पे ओपन चेन स्ट्रक्चर है और यहाँ पे ग्लूकोज है। अगर हम इसको बताएं आपको कि हो क्या रहा है यहाँ पे जो आपका 5 नंबर कार्बन पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? एल्डिहाइड ग्रुप के साथ में। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पे रिएक्शन करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा और यहाँ पे हेमी एस्टर का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस तरह से फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे दोनों तरफ से इक्विलिब्रियम होगा और यहाँ पे हम कह सकते हैं OH, यहाँ पे H और इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ 4 और यहाँ पे आपको 5 कार्बन है और यहाँ पे CH2OH है और ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है यहाँ OH था, यहाँ H था, यहाँ OH और यहाँ OH था, तो यहाँ पे H और यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ H। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो आपका राइट साइड में अगर OH है, राइट साइड में अगर, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। ये साइक्लिक फॉर्म में है और इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। और इंपॉर्टेंट बात है, अगर राइट साइड में अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। ग्लूको पाइरोनोज क्यों बोलते हैं, पाइरेनोज क्यों बोलते हैं? तो हम बता रहे हैं आपको, अल्फा डी ग्लूको पाइरोनोज बोलते हैं, मतलब यहाँ पे जो 5 मेंबर रिंग है, जो पायरीन जो होती है, पायरीन आपको पता है 6 मेंबर रिंग जिसमें एक हेटेरोएटम होता है और यहां से आप देखोगे साइक्लिक हेमी एसिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है साइक्लिक हेमी एसिटल है और ये 6 मेंबर्ड है जिसमें एक आपका हेटेरोएटम ऑक्सीजन है। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और एक 6 है, तो यहाँ इससे इसका नाम डिराइव हुआ, पायरेनोज लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज। और आप ध्यान देना OH अगर राइट साइड में है उसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। तो ये साइक्लिक हेमी एसिटल है। अगर यहाँ पे हम कह रहे कि हाइड्रोक्सी ग्रुप एक अपोजिट साइड अटैक करता है तो वहां पे बीटा डी ग्लूको पायरेनोज का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे O है, यहाँ पे CH2OH है और यहाँ पे आप दिखा सकते हो इस तरह से, यहाँ पे H, यहाँ OH और यहाँ पे यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको सही से बनाइए और यहाँ पे हम इसको दिखा सकते हैं, यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे आपका कार्बन जो है यहाँ पे OH है और यहाँ पे आपका H है और इसी कार्बन से फॉर्मेशन हुआ है इसका। यहाँ पे H है, यहाँ पे आपका OH था, यहाँ H है, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ OH और यहाँ H। तो कहने का मतलब है जब भी हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट साइड में होगा इसको हम बीटा डी ग्लूको
पायरेनोज स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। और ये 6 मेंबर रिंग है, बीच में ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ओपन चेन स्ट्रक्चर है, बीटा फॉर्म है, अल्फा फॉर्म है। ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, फिशर फॉर्मूला है, जिसमें हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हावर्थ फॉर्म में अगर इसको देखा जाए तो कैसे देखेंगे? तो यहाँ पे सिंपली अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, यहाँ ओपन चेन में है। अगर हम यहाँ पे इसको आपको थोड़ा सा, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं। अभी पहले यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप देख लीजिए। ग्लूकोज के 2 फॉर्म होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज होते हैं, बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज के बारे में बताया मैंने आपको। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपसे थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे हम बीच में। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे जो ग्लूकोज है ओपन चेन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो 5 नंबर पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैक करेगा, और यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज, जो राइट साइड में हाइड्रोक्सी ग्रुप वो अल्फा बोलेंगे, तो अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज होगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। तो यहाँ पे ओपन चेन है, यहाँ पे साइक्लिक हेमिस्टल है, यहाँ भी साइक्लिक हेमिस्टल है। यहाँ पे देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंटेड बाय हावर्थ स्ट्रक्चर एंड अल्फा बीटा डी ग्लूकोज हैज डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट एनोमरिक कार्बन। देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हावर्थ फॉर्म में इसको देखना चाहेंगे तो इस तरह से ये जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है उसको हम बोलते हैं एनोमरिक कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? इस कार्बन को बोलते हैं, जो कार्बन नंबर 1 है इसको एनोमरिक कार्बन बोलते हैं। इसी कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस हैं, डिफरेंस है, जिसमें OH अगर नीचे है तो उसको अल्फा बोलेंगे, OH अगर ऊपर है तो उसको बीटा बोलेंगे। अल्फा छोटा है, बीटा बड़ा है। बड़ा हमेशा ऊपर होगा, अल्फा हमेशा छोटा है नीचे रहेगा, याद रखने के लिए। तो बीटा फॉर्म हम बोलते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले अल्फा बोलेंगे। तो यहाँ पे हावर्थ फॉर्म में है, और यहाँ पे जो कार्बन है उसको एरोमेरिक कार्बन बोल सकते हैं, या इसको ग्लाइकोसिडिक कार्बन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ग्लाइकोसिडिक कार्बन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरेनोज स्ट्रक्चर। क्या बोल सकते हैं इसको? पायरेनोज स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो इसका नाम अगर रखना हो तो अल्फा डी प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ग्लूकोपायरेनोज, बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज, यहां से स्ट्रक्चर पूछा जाता है, ठीक है, आपसे एग्जाम में। चलिए अगर हम बात करें ग्लूकोज की और भी रिएक्शन की बात करें तो ड्यू टू CHO ग्रुप के साथ बहुत सारी रिएक्शन होती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप, यहाँ पे कह सकते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन होती है, और फॉर्मेशन जो होता है सॉर्बिटोल का फॉर्मेशन होता है, डी सॉर्बिटोल का फॉर्मेशन होता है, और अल्कोहल का यहाँ पे रिडक्शन होता है। अगर हम फेरिंग के साथ रिएक्शन कराएं, टॉरिन के साथ रिएक्शन कराएं, तो यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और साथ में कॉपर जो है आपका +1 में हो जाता है, सिल्वर जो है +1 से 0 में चला जाता है, और +2 से यहाँ पे कॉपर +1 में चला जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फेरिक सॉल्यूशन टॉरिन के साथ जो पॉजिटिव टेस्ट देता है जब आपका CHO ग्रुप फ्री होता है। और भी रिएक्शन होती है OH ग्रुप के प्रेजेंस में, ड्यू टू OH ग्रुप की वजह से कौन सी रिएक्शन हो सकती है, तो ये सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। और भी फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो कीटोहेक्सोज होता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? फ्रक्टोज इज ए कीटोहेक्सोज। क्यों? क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है और 6 कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए कीटोहेक्सोज बोलेंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात, ग्लूकोज की बात करें तो वहां पे एल्डोहेक्सोज बोलेंगे, यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। लेकिन फ्रक्टोज में कीटो का मतलब है कि यहाँ पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, कीटोन प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, जिसको यहाँ अगर हम बात करें तो इट ऑब्टेन अलोंग विद द ग्लूकोज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड सुक्रोज। सुक्रोज की जब भी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे इट इज नेचुरल मोनोसैकेराइड्स फाउंड इन फ्रूट्स, हनी एंड वेजिटेबल्स। इंपॉर्टेंट है, प्योर फॉर्म यूज है, स्वीटनर की तरह यूज होता है। और ये नेचुरल, आप कह सकते हो कि यहाँ पे नेचुरल मोनोसैकेराइड्स होता है फाउंड इन फ्रूट्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्शन इट वाज फाउंड टू कंटेन ए कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है? कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है एट C2 कार्बन। कहां पे होता है? C2 कार्बन पे। यहां पे अगर देखें तो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 पे कार्बन, यहां पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। एंड 6 कार्बन इन स्ट्रेट चेन एज इन द केस ऑफ ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज में होता है। इन द बिलोंग टू D सीरीज एंड लियो रोटेटरी कंपाउंड। इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे लियो रोटेटरी कंपाउंड होता है। इट इज अप्रोप्रिएटली रिटन एज D- फ्रक्टोज। यहां पे D- फ्रक्टोज हम इसको लिखते हैं। D सीरीज का कंपाउंड होता है, लेकिन लियो रोटेशन शो करता है, इसलिए इसको माइनस लिखा जाता है। इट ओपन चेन स्ट्रक्चर इज शोन। अगर हम यहाँ पे ओपन चेन की बात करें तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं
यहाँ पे अगर इसको साइक्लिक फॉर्म में अगर लिखना हो, यहाँ पे जो 5 कार्बन पे नंबर है यहाँ रिएक्शन होगी। दूसरे कार्बन पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप कार्बोनिक ग्रुप प्रेजेंट, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ अगर रिएक्शन होगी तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज, क्योंकि फ्यूरॉन जो होता है फ्यूरॉन से डिराइव हुआ है। फ्यूरॉन जो है आपका 5 मेंबर रिंग होता है जिसमें एक हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं फ्यूरॉन, इसी से इसका नाम डिराइव हुआ है फ्यूरेनोज। तो यहाँ फ्रक्टो है, अल्फा जब बोलेंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका राइट साइड में है, बीटा यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, तो अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज ये होगा। और यहाँ पे अगर आप हवर्ड फॉर्म में लिखते हो तो आप एनोमरिक जो कार्बन साइक्लिक से 2 एनोमर्स है, फ्रक्टोज आर रिप्रेजेंटेड बाय हवर्ड फॉर्म। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 कार्बन पे आप देख सकते हैं कन्फिग्रेशन में डिफरेंसेस हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं C2, आप एनोमर भी बोल सकते हैं, C2 एनोमर भी बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे कन्फिग्रेशन में डिफरेंसेस है। और यहाँ पे अगर अल्फा है तो नीचे और हाइड्रोक्सी ऊपर है तो बीटा, ये बीटा फॉर्म है और ये अल्फा फॉर्म बताया था। हाइड्रोक्सी अगर नीचे होता है तो अल्फा फॉर्म, हाइड्रोक्सी अगर ऊपर होता है तो बीटा फॉर्म, तो इनको अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरीके से कर लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं डाइसैकेराइड्स की बात करें, डाइसैकेराइड किसे बोलते हैं, ठीक है, डाइसैकेराइड किसे बोलते हैं बताइए। डाइसैकेराइड की बात अगर करें तो डाइसैकेराइड्स और हाइड्रोलिसिस विथ डाइल्यूट एसिड एंजाइम इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ आइदर सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स। जब भी डाइसैकेराइड हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ 2 मोनोमेरिक यूनिट का फॉर्मेशन होगा, आइदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जो भी कंबाइंड यूनिट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कहते हैं कि अगर सुक्रोज की बात करें अगर, तो अच्छा इंपॉर्टेंट बात है कि जो डाइसैकेराइड्स होते हैं उनमें जो 2 यूनिट को बाइंड करके रखता है, दो मोनोमेरिक यूनिट को जो बांध के रखता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल सकते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल सकते हैं, या ईथर लिंकेज कह सकते हैं, इन सारी बातों कह सकते हैं। तो यहाँ पे linkage between 2 monosaccharides unit through oxygen atom is called glycosidic linkage। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है 2 मोनोमेरिक यूनिट ज्वाइंट बाय द ऑक्सीजन, और उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ पे अगर सुक्रोज जो कैन शुगर है, अगर आप इसका फॉर्मूला देखें, और वन ऑफ द कॉमन डाइसैकेराइड इज सुक्रोज विच ऑन हाइड्रोलाइसिस इक्विमोलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्विमोलर ऑफ D प्लस ग्लूकोज और D माइनस फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है। ये D फ्रक्टोज मतलब प्लस में है, ये माइनस फॉर्म में है, लेकिन D सीरीज का कंपाउंड है, लेकिन फ्रक्टोज और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इक्वल रेशियो में होता है, 1:1 के रेशियो में होता है। तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इन्वर्जन, यहाँ पे आप कह सकते हो इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं इसको, और यहाँ पे इन्वर्जन होता है। यहाँ पे देखिए अगर सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है सुक्रोज, लेकिन बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लियो रोटेटरी आपका फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है। तो ये नेगेटिव रोटेशन है और ये पॉजिटिव रोटेशन है, ये D है और ये आपका L है रोटेशन। इसकी वजह से क्या होगा, अब आप जो फ्रक्टोज है उसका रोटेशन माइनस है, मोर देन द डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑफ ग्लूकोज, इसका रोटेशन कम है, तो मिक्सचर जो होगा वो क्या होगा, लियो रोटेटरी होगा। मतलब ये नेगेटिव ज्यादा रोटेशन करता है, कम करता है, तो इसका जो कैंसिल होगा तब भी ये नेगेटिव रोटेशन शो करेगा। इसका मतलब है कि पॉजिटिव से नेगेटिव रोटेशन हो गया, इसी को बोलते हैं इन्वर्ट शुगर बोल सकते हैं। या 10 हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन from dextro to leo and the product is named as invert sugar। तो एक जो आपका रोटेशन में चेंज आया है हाइड्रोलिसिस के बाद, जो आपका ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सुक्रोज है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये आपका डेक्स्ट्रो प्लस लियो है, लियो रोटेशन ज्यादा है डेक्स्ट्रो से, और इसका रोटेशन ज्यादा होने की वजह से आपका आप कह सकते हो रोटेशन में चेंज आता है, और इसको बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर। सुक्रोज आल्सो कॉल्ड एज इन्वर्ट शुगर यहाँ पे। और यहाँ स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, यहाँ पे कार्बन है 1 कार्बन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पे कोई भी फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है, फ्री कीटोनिक ग्रुप नहीं है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि ना तो ओसाजोन का फॉर्मेशन होगा, ना तो रिड्यूसिंग शुगर काम करे। यहाँ पे हम इसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं सुक्रोज को। और यहाँ पे जो लिंकेज है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज
लिंकेज है, 1-2 लिंकेज है, 1-2 है, क्या है 1-2 है। और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, दो यूनिट आपस में जुड़ी है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में। ईथर आप कह सकते हो यहाँ पे कि कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन, इसको ईथर आप कह सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन दोनों को बाइंड करा, इसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो यहाँ पे 1-2 आप अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा, यहाँ पे फ्रक्टोज है ना, यहाँ पे बीटा है और यहाँ पे अल्फा है। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है डाइसैकराइड में, एग्जांपल में सुक्रोज है। हम अगर बात करते हैं माल्टोज की बात करते हैं, तो माल्टोज की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, अल्फा अल्फा, यहाँ भी अल्फा का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ये यूनिट में कहीं फ्री नहीं है, यहाँ पे यूनिट फ्री है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ये रिड्यूसिंग है और ये नॉन रिड्यूसिंग है। यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ फ्री नहीं है, लेकिन यहाँ फ्री है, तो ये आप रिड्यूसिंग होगा, ये नॉन रिड्यूसिंग होगा। ओवरऑल यहाँ माल्टोज एंड लैक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पे होस्ट रिड्यूसिंग शुगर, यहाँ पे टॉलिन और जो फेरिंगसन टेस्ट पॉजिटिव होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 1-4 लिंकेज है, यहाँ पे 1, अगर ग्लूकोज की बात करें 1 और यहाँ पे 4 के साथ जब बॉन्ड बनेगा तो इनको हम बोलते हैं 1-4 लिंकेज। यहाँ भी हम कहेंगे, और यहाँ 1 कार्बन और 4 कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहाँ भी हम कहेंगे 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहाँ भी 1-4 ग्लाइकोसिडिक। लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन, अल्फा अल्फा का फॉर्मेशन होता है, यहाँ बीटा ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज का फॉर्मेशन याद रखना है कि अगर माल्टोज की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, सुक्रोज डाइसैकराइड है, इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होगा। माल्टोज की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज। लेकिन अगर आपने लैक्टोज कि अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है, बीटा बीटा फॉर्म नहीं याद रखना है, बीटा बीटा फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। और 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। बेसिकली जो भी डाइसैकराइड्स होते हैं उनका जो फॉर्मेशन होता है उनके बीच में डाइसैकराइड का 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। तो डाइसैकराइड्स हमेशा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ईथर लिंकेज होता है। अब अगर हम बात करते हैं पॉलीसैकराइड के बारे में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉलीसैकराइड्स क्या होता है, ठीक है, बताइए आप लोग। तो पॉलीसैकराइड्स क्या होता है? स्टार्च इज मेन स्टोरेज ऑफ पॉलीसैकराइड्स plants. It is a polymer of alpha D glucose units and consists of 2 components, amylose and amylopectin. Very important polysaccharides में हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च में 2 पार्ट होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज में 1-4 लिंकेज प्रेजेंट होता है और ये सॉल्युबल होता है, यहाँ पे एमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल होता है। ये जो स्टार्च में जो कंसिस्ट करता है 15 से 20% तक इनका कंट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे 80 से 85% के बीच में कंट्रीब्यूशन होता है। और एमाइलोज की अगर बात करें तो यहाँ पे 1 और 4 के बीच में आपका लिंकेज होता है, इसको बोलते हैं 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ती है क्योंकि पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि पॉलीसैकराइड्स में स्टार्च, जिसमें एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन होती है। एमाइलोज आपका सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल होता है, एमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल होता है। और यहाँ पे 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सिर्फ होता है, लेकिन यहाँ पे 1-4 के साथ साथ 1-6 भी होता है। क्या होता है? 1-4 के साथ साथ 1-6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होता है। ब्रांच यहाँ पे प्रेजेंट होती है, आप कह सकते हो यहाँ पे इट इज ब्रांच चेन पॉलीमर होता है, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच चेन इज फॉर्म बाय 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वेयर एज ब्रांचिंग ऑकर बाय 1-6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दोनों चीज होती है। ओके, तो यहां देखिए स्ट्रक्चर देखिए, अगर यहाँ पे ब्रांच है, यहाँ पे सिंपल 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, इस तरह के लिंकेज को बोलते हैं 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 6 कार्बन से दूसरी जो पॉलीमेरिक जो चेन है, अगर यहाँ 1 कार्बन से और 6 कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो हम कह सकते हैं अल्फा, यहाँ पे 1-6 जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हम कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे 1-4 जो आपका एमाइलोपेक्टिन होता है, 1-4 के साथ साथ 1-6 लिंकेज भी होता है। क्या होता है? 1-4 के साथ साथ 1-6 लिंकेज भी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टार्च का पार्ट है एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, जिसमें आपको दोनों चीजें, दो तरह की आपके बॉन्डिंग पाई जाती है। अगर सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्लांट्स में पाए जाते हैं एंड 50% ऑफ लिविंग सिस्टम जो होता है सेलुलोज लीनियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज यूनिट ज्वाइंड बाय बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन कार्बन नंबर 1 ऑफ 1 ग्लूकोज यूनिट एंड कार्बन नंबर 4 ऑफ नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बीटा यहाँ पे होता है, बीटा होता है और बीटा होता है। और यहाँ पे आप कह सकते हैं बीटा बीटा यूनिट है और यहाँ पे 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है।
याद रखना है सेलुलोज में बीटा बीटा होता है। ग्लाइकोजन की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोजन में है इट इज स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन एनिमल बॉडी में होती है, आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द अमाइलोपेक्टिन एंड रेदर देन मोर हाईली ब्रांच पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इन प्रेजेंट इन लीवर मसल्स एंड ब्रेन। ये सारी स्टोरेज पॉइंट्स होते हैं, लीवर मसल्स एंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इट इज आल्सो फाउंड इन द ईस्ट एंड फंजाई एंड ग्लाइकोजन ब्रेक बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम टू ग्लूकोज टू डिमांड ऑफ द बॉडी। जब भी डिमांड पड़ती है हमारे बॉडी को तो वहां पे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, सेलुलोज क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह का लिंकेज होता है, यहाँ पे किस तरह के मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइन होते हैं। तो बीटा बीटा यहाँ पे कंबाइन होता है और सेलुलोज का फॉर्मेशन होता है, पॉलीमरिक फॉर्म होता है। तो यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज आपस में कंबाइन होता है 1,4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज से, इसको याद रखना है। ओके, चलिए अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट आर एसेंशियल फॉर लाइफ, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दे आर मेजर पोर्शन ऑफ द फूड्स एक्ट एज स्टोरेज मॉलिक्यूल्स सच एज प्लांट्स एंड प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन एनिमल के अंदर होता है। सेल वॉल की बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ प्लांट्स इज मेड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से बना होता है। वुड इज फॉर्म ऑफ सेलुलोज, वुड इज फर्नीचर यूज होता है। कॉटन फाइबर मेड ऑफ सेलुलोज यूज फॉर द क्लोथ। तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड कंटेन डी राइबोज एंड डी ऑक्सी डी राइबोज कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारे शुगर्स जो 5 पेंटा हेक्सोज होता है, जो इंपॉर्टेंस होता है। मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग शुगर है डी फॉर्म में होता है, जितने भी शुगर्स नेचुरल जो प्रेजेंट होते हैं डी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ हैव एंजाइम व्हिच कन्वर्ट द सुक्रोज इनटू पॉलीसैकेराइड्स कॉल्ड डेक्सट्रेन बोलते हैं इसको। ट्रीटमेंट ऑफ कॉटन एटकिल्स ऑफ नेचुरल फाइबर कंपोज ऑफ सेलुलोज विद द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द कास्टिक सोडा इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं मर्केरेशन बोलते हैं, इम्पार्ट लेस्टर टू द कॉटन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको याद रखना है। तो आज हम जो भी डिस्कशन हमने किया है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, डाइसैकेराइड कौन कौन से होते हैं, लिंकेज किस किस टाइप का होता है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसे बोलते हैं। अमाइड लिंकेज होता है, एस्टर लिंकेज होता है, एसिटाइल होता है, ईथर होता है। क्या होता है? ईथर होता है। तो यहाँ पे आप पता लीजिए, जब भी आपको या आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा हम अब कुछ और समझाएंगे। अभी पहले तो आप देखिए, अगर आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता है, जनरल स्ट्रक्चर पता है आपको, ट्रिपल चेन वाला या CHO है, यहाँ पे आपका OH है, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ पे OH, और यहाँ पे CH2 और OH, यहाँ पे H, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ H, ये डी ग्लूकोज का फॉर्म है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओपन चेन फॉर्म है और यहाँ पे सिंपली अगर इसको आप देखें, यहाँ लोन पेयर है, इसका अटैक यहाँ कराते हैं और अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो अल्फा का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर आपने इस तरह से आपने बनाया होगा, हमने बताया अभी आपको, यहाँ OH इस तरह से, H इधर से, और यहाँ पे ऑक्सीजन है इस तरह से, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2 OH है, और यहाँ पे OH, यहाँ H, यहाँ पे आपका OH है और यहाँ पे H है, यहाँ पे आपका H और यहाँ पे आपका OH है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, इसको अगर बनाना है हार्वर्ड फॉर्म में तो बहुत सिंपल है। आप यहाँ ऑक्सीजन करना है और इस कार्बन को 1 2 3 4 आपको 5 और यहाँ पे CH2 OH, यहाँ पे 6, इस तरह से आपको बनाना है। कैसे बनाना है? देखो, राइट साइड में अगर OH है तो उसको हम अल्फा फॉर्म बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज बोलते हैं। अब इसको अगर तो फिशर फॉर्म में हो गया, हार्वर्ड फॉर्म में बनाना है तो बहुत सिंपल है। जब भी OH आपका राइट साइड में होता है तो ये अल्फा फॉर्म बोलते हैं, और नीचे अल्फा हमेशा नीचे, OH हमेशा नीचे होगा इस कार्बन पे, 1 पे, यहाँ 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन, 4 5 और 6, और यहाँ पे आपका H है। अब ध्यान से देखना, जब OH राइट साइड में था तो नीचे था, तो यहाँ पे राइट साइड में है, दूसरे कार्बन पे तो नीचे रहेगा, यहाँ H रहेगा। तीसरा जो कार्बन है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो OH आपका ऊपर चला जाएगा, H हो जाएगा। फिर आपका OH इधर आ गया तो OH फिर हम ऊपर कर देंगे और यहाँ पे H कर देंगे। सॉरी, ऊपर आप नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे? नीचे करेंगे। तो इस तरह से आपका H हो जाएगा, OH हो जाएगा और यहाँ पे H हो जाएगा। सिंपली इस तरह से बना सकते हैं। तो ग्लूकोज को आप देखना, जब भी OH राइट साइड में होगा उसको हम नीचे की तरफ बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? नीचे की तरफ बनाएंगे। तो यहाँ देख लेना कुछ, अगर आपको बीटा डी ग्लूकोज बनाना हो, मान लीजिए कि आप इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको, CH2 OH और यहाँ OH दिया, यहाँ OH दिया, यहाँ पे आपने CHO लिया है। अगर आपने यहाँ पे अगर साइक्लिक फॉर्म अगर बनाना है, आपने अटैक किया तो इस तरह से बनाइए। यहाँ पे आपका CH2OH, यहाँ पे आपका OH और यहाँ पे
आपने, चलिए हम इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बना देते हैं। सिंपल फॉर्म में यहाँ पे OH कर दीजिए, यहाँ पे H कर दीजिए, और यहाँ पे ऑक्सीजन है इस यहाँ पे, और यहाँ से आपका CH2OH है, और यहाँ पे आपका पहले से क्या था, H था यहाँ पे, ठीक है, सॉरी 4-5 बार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका OH था, यहाँ H था, यहाँ H था, यहाँ पे OH था, और यहाँ पे OH और यहाँ पे H। तो ये आपका जो फॉर्म है इसको कैसे बनाएंगे, जब लेफ्ट साइड में होगा तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे ऑक्सीजन कर देंगे, यहाँ 1 2 3 4 5, और यहाँ पे जो CH2OH है इसको 6 नंबर देंगे। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कार्बन पे आप उसको ऊपर बनाएंगे, क्योंकि बीटा फॉर्म है, ये क्या है, बीटा फॉर्म है, इसको नीचे बनाएंगे। जब भी राइट साइड में दूसरे कार्बन पे क्या है, 1 है, 2 है, राइट साइड में तो हम उसको नीचे बनाएंगे OH और यहाँ H। तीसरे नंबर पे फिर क्या है, ऊपर चला जाएगा OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। चौथे नंबर फिर राइट साइड में आया तो इसको हम क्या बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे राइट साइड में जब होगा तो हम उसको बोलते हैं नीचे की तरफ बनाएंगे, तो OH हो जाएगा और यहाँ पे H हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो फिशर फॉर्म है उसको हार्वर्ड फॉर्म में बना सकते हैं, अगर आपको थोड़ा ध्यान दें तो आप पता है कि जो ग्लाइकोसिलिक लिंकेज होता है इसको हम बोलते हैं ईथर लिंकेज होता है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोसिलिक लिंकेज इन्वॉल्व इन द लिंकिंग ऑफ द ग्लूकोज यूनिट बाय एमाइलोज पार्ट ऑफ स्टार्च, तो बताइए एमाइलोज में जो बॉन्डिंग होती है 1,4 अल्फा लिंकेज होता है, 1,4 अल्फा लिंकेज होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। चलिए व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ द लैक्टोज, लैक्टोज का जब हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट होगा तो क्या बनेगा, ये बताया मैंने, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे बीटा बीटा का फॉर्मेशन होता है। माल्टोज में अल्फा अल्फा का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज होता है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, यहाँ पे आपका लैक्टोज है, ये आपका माल्टोज है, तो यहाँ पे आप ग्लूकोज प्लस लैक्टोज यहाँ पे है, आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस पूछा है लैक्टोज के। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या है, एनोमरिक फॉर्म है, एपीमर है, या डायस्टोमर है, एनोमर है, तो आपको पता है अल्फा डी ग्लूकोज जो है आपका, अभी बताया मैंने कि जो आपका अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज है एक दूसरे के एनोमर है, क्या है, एनोमर है। कार्बन नंबर 1 पे कन्फिगरेशन में डिफरेंस होने की वजह से इनको हम बोलते हैं एनोमरिक कार्बन या एनोमर बोल सकते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे विच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ मोनोसेक्राइड्स फॉर्म सुक्रोज, तो यहाँ पे सुक्रोज की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है सुक्रोज में अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा अल्फा होता है और बीटा बीटा होता है, ये आपका अल्फा बीटा। तो देखिए अल्फा कहाँ है, अल्फा डी ग्लूकोपाइनोज, ग्लूकोज अल्फा होता है, ये आपका फ्रक्टोज बीटा होता है। तो अल्फा डी ग्लूकोपाइनोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइनोज, यहाँ पे ग्लैक्टोज नहीं होता है, ग्लूकोपाइनोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरनोज होता है। अगर बीटा नहीं होता है, यहाँ पे अल्फा ग्रुप है, बीटा फ्रक्टोपाइरनोज, तो पाइरनोज स्ट्रक्चर तो होता ही, यहाँ पे तो फ्यूरनोज दिया है, पाइरनोज प्लस पाइरनोज, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज आपका पाइरनोज स्ट्रक्चर है, ये फ्रक्टोफ्यूरनोज है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे अल्फा होता है और ये बीटा, तो ये फ्यूरोनोज होता है और यहाँ पे पाइरेनोज होता है, क्योंकि 6 मेंबर रिंग है और यहाँ पे 5 मेंबर साइक्लिक रिंग है, तो आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। अल्फा और बीटा फॉर्म होता है, लेकिन बीटा डी ग्लैक्टोपाइरनोज और बीटा डी फ्रक्टो ऐसा नहीं है, तो आंसर आपका बी होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए इनवर्ट शुगर क्या होता है, हम बोलते हैं ए टाइप ऑफ कैन शुगर, बिल्कुल ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब सुटेबल आंसर देना आपको, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे पढ़ना है पहले। टाइप ऑफ कैन शुगर, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ शुगर, मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, नहीं बिल्कुल गलत। यहाँ पे मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज इक्विमोलर मिक्सचर, मैंने बताया था कि जब भी सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो ग्लूकोज प्लस आपका क्या है, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस आपका फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है, इसका रेशियो आपका एक जैसा होता है, इक्विमोलर होता है, तो आंसर आपका डी होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे आपका, चलिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ट्रू नहीं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बहुत आर मोनोसेक्राइड, बिल्कुल सही है। द नेचुरल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर डी फॉर्म, बिल्कुल सही है। द सोल्यूशन हैविंग इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज इन द इनवर्ट शुगर, बिल्कुल ठीक बात है।
सारे ऑप्शन सही हैं। आंसर यही आपका इनकरेक्ट है, यही पूछा है। एल्डोहेक्सोज एग्जिस्ट इन 2 के पावर 6 ऑप्टिकल आई फॉर्म। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? अरे नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है, यहाँ पे CHO है, यहाँ पे CH2OH है, और अगर कार्बन की बात करें 1 2 3 4 5 और 6, कायरल सेंटर की अगर बात करते हैं, यहाँ OH है और यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ पे OH और यहाँ पे H। कायरल सेंटर यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है और यहाँ है। तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने होंगे? 4। तो कितने आइसोमर बन सकते हैं? 4। तो आप बता सकते हो आंसर। ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो होगा आपका डी होगा। चलिए यहाँ पे अगर हम सेलुलोज की बात करते हैं, तो सेलुलोज में आपका क्या होता है? डी ग्लूकोज यूनिट आर ज्वाइंट बाई, अब बताइए। सेलुलोज में अभी बताया मैंने पेप्टाइड लिंकेज होता है, बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि सेलुलोज जो होता है उसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। क्या है? 1,4, यहाँ पे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होना चाहिए। आंसर यही है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आर आइसोमर ऑफ D प्लस ग्लूकोज एंड L माइनस ग्लूकोज रिस्पेक्टिवली। डाइस्टोमर ऑफ ग्लूकोज है, मतलब अल्फा बीटा डी क्या है? एनोमर है ग्लूकोज के। क्या है? एनोमर है। अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर टू ईच अदर। ओके, तो यहाँ पे आइसोमर्स सब बातें गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम बताएंगे कि यहाँ पे एनोमर है एक दूसरे के। अब यहाँ पे पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग लैक्टोज के रिगार्डिंग। कौन सा स्टेटमेंट है जो नॉट ट्रू है, ट्रू नहीं है? ये पढ़ना है। ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज गिव इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड लैक्टोज। बिल्कुल ठीक है। लैक्टोज इज है बीटा ग्लूकोसाइड्स फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड मॉलिक्यूल लैक्टोज। तो ग्लूकोज ग्लैक्टोज का फॉर्म। लैक्टोज इज रिगार्डेड रिड्यूसिंग शुगर एंड डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन। ये गलत बात है, क्योंकि अगर आपका लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करेगा तो म्यूटा जो रोटेशन भी शो करेगा, क्योंकि फ्री ग्रुप होने की वजह से वहां पे चेंज आएगा, अल्फा से बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा से अल्फा में कन्वर्जन हो सकता है, तो म्यूटा रोटेशन शो करेगा। तो यही है स्टेटमेंट जो आपका ट्रू नहीं है। चलिए अब नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन बीटा डी ग्लूकोज इज कितने होंगे? तो 4 होंगे, क्यों अभी बताया मैंने कि जब भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे CHO है, यहाँ पे CH2OH है और यहाँ पे कायरल सेंटर 4 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे आप सुक्रोज के बारे में बताया अभी मैंने, आप यहाँ भी बता सकते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग डाइसैकेराइड्स के बारे में बता सकते हैं। ये जो डाइसैकेराइड है वो क्या है? तो रिंग 1 क्या है? आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पायरेनोज स्ट्रक्चर है। यहाँ पे किस फॉर्म में है? तो OH नीचे की तरफ है, नीचे का मतलब अल्फा है। यहाँ पे देखें तो ये आपका क्या है? फ्रक्टोज है। और यहाँ पे OH जो है, यहाँ पे OH कहाँ है? यहाँ पे OH आप देखें तो यहाँ OH आपका नीचे था, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका भी अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा अल्फा के साथ रिएक्शन हुई है, तो यहाँ रिंग ये पायरेनोज है और ये आपका फ्यूरेनोज है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, तो रिंग 1 इज पायरेनोज विथ अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ पर रिंग 1 इज फ्यूरेनोज विथ अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। रिंग 2 इज पायरेनोज विथ अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ पे आपको बताना है कि रिंग 1 इज द पायरेनोज विथ अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पायरेनोज स्ट्रक्चर है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अल्फा टाइप की है। ठीक है, चलिए आपको बताना है डी कार्बोहाइड्रेट इज ऑलवेज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। बिल्कुल नहीं है, लियो रोटेटरी भी नहीं है, हमेशा हो सकता है। ऑलवेज द मिरर ऑफ द करेस्पॉन्डिंग, एकदम नहीं है। यहाँ पे आंसर आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि जो भी डी कार्बोक्सी का कंपाउंड होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी करेंगे, लियो रोटेटरी करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट कन्फिगरेशन नहीं होती है डीएल, एक आपका टेम्पोररी कन्फिगरेशन होती है। तो यहाँ पे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और अब हम आपसे अलविदा लेंगे और आगे आएंगे आपसे के साथ अच्छी वीडियो लेके, जो भी आपके लिए बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन माय चैनल एंड सब्सक्राइब।